ऑडियंस को बोर ना हो, यानी एंटरटेनमेंट हो, यानी थोड़ी थोड़ी देर में ट्विस्ट होना चाहिए। यंग जनरेशन को जो चाहिए वो देने की पूरी कोशिश की है हमने। जी, आपने कहा कि ये फिल्म अकेला कोई नहीं देख सकता है, ये राम गोपाल वर्मा ने भी कहा कॉमेडी बन गई वाकई में। नहीं सर, हमारी कॉमेडी तो नहीं बनेगी, लेकिन सही में बता रहे हैं, जहाँ तक तो देखिए, अपने अपने फिल्म को हर कोई अच्छा बोलता है। हमने ये जो कहता है, कहावत है ना, अपना बच्चा सबको अच्छा ही लगता है, तो हमारा जी बस। तो देखिए थिएटर में आके एक बार देख लीजिए तो ऑडियंस को पता ही चलेगा कि हमने कितना हॉरर बनाने की कोशिश की है, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। सर ये एक एरा की भी बात है, अभी जो टेक्निकलिटीज है ना, तो ये भी एक इश्यू है कि म्यूजिकल अटेनमेंट उसको कितना वो फिल्म को हॉरर बनाने की कोशिश करेगा, ये आपको जानते हैं। उस जमाने में जब आप बोले कि राम से ब्रदर्स वगैरह के पिक्चर थे, मूवीज थी, तो उस वक्त का म्यूजिक, उस एरा के म्यूजिक और प्रेजेंट एरा का म्यूजिक, इसमें तो काफी डिफरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उसको म्यूजिक जब हम देंगे, और जो हुआ है जैसे भी हुआ है, तो ये डेफिनेटली एक टेरर ऑडियंस के लिए पैदा करेगी, हमें इतना विश्वास है। मैं आपको बता दूंगा, आपने बताया कि काफी हॉरर है, तो क्या कमजोर दिल वाले देख पाएंगे? नहीं जी, नहीं देख पाएंगे सर जी। आजकल ये दुनिया में रहना, वो तो बहुत बड़ा दिल लेके रहना पड़ रहा है ना, तो वो हर हॉरर फिल्म में देख पाएंगे। पर मैं ये प्रेम, मैं तुमको एक बात बता दूं, जहां तक हमने जितना शूट किए हैं, हमारी हीरोइंस डर जाती थी शूट करते समय, तो आम इंसान जहां तक तो अकेले में ऑब्वियसली डर जाएगा यार, अकेला तो थिएटर में नहीं देख पाएगा। पर इतना है सर, मैं खुद भी अकेला नहीं देख पाऊंगा थिएटर में, जो जितना हमने हॉरर बनाया है। फिल्म तो आप सभी लोग आइए देखिए, पर इतना गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको अभी कल या परसों में सॉन्ग्स देखने मिलेगा, आपको सुनने मिलेगा, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म किस पैटर्न में जाएगी, कैसा जाएगा। ओवरऑल तो समझ में आ जाता है कि सॉन्ग देखने के बाद में कि नहीं यार कितना क्या है, मसाला है या नहीं है। आपको सॉन्ग देखने के बाद में वाकई में लगभग 2 महीने के अंदर आ जाएगी। क्या प्लानिंग की है, कितने स्क्रीन पे आप फिलहाल तो महाराष्ट्र में फिलहाल। सर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ऐसा पर्टिकुलर महाराष्ट्र करके नहीं, अभी हमारा प्लान है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो अभी हम इसके आगे क्या प्लानिंग करते हैं, कोशिश तो हमारी है कि अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, पूरे भारत में रिलीज करने का प्लान है। आपने पैसा लगाया है सर, क्या ऐसा लगा आपको कि इस पे पैसा लगाना चाहिए? एक्चुअली शुरुआत से अगर बताना चाहूँ तो शक्ति और प्रेम और डेजा सर, ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल है। डेजा सर तो मेरे गुरु के लेवल पे, एक्चुअली इनका जो एफर्ट था, इन्होंने इसके पहले भी कुछ अच्छा किया है, वो सब देख के मैं इसमें प्रभावित था। लेकिन जब एक बड़े लेवल पे हम बड़े आदमी की तरफ जब गए, तो एक्चुअली उसने कुछ चीजें बताई हमको, क्या अपन विदर्भ के लोग क्यों मराठी फिल्म के तरफ ही क्यों सोच सकते, अपन ऑल ओवर इंडिया के बारे में क्यों नहीं सोचते, जो कि हिंदी लाइक करते, इधर हाँ, लुक अपन क्यों लाइक नहीं कर सकते कि अपन ऑल ओवर इंडिया में कर पाते। तो इनकी सब बातें सुनने के बाद वो टाइम में तो मैं इधर सेंटर में सवाल कहीं से भी आए, देखना आगे है, फिर से स्टार्ट करो। एक्चुअली शुरुआत से चीज ऐसी है कि मेरे ये तीनों अपने दोस्त है, दोस्त के थ्रू पे इन्होंने हर छोटे छोटे लेवल पे काम कर चुके थे, पर इनका जो एफर्ट और काम करने का तरीका था, उससे मैं इतना प्रभावित था। एक्चुअली कुछ बता नहीं सकते अपन जो पर्दे पे दिखती, मैं इनके ऐसे इतने इवेंट था कि मैं देखे बिना रह नहीं पाता था, उससे मैं इतना प्रभावित था, मेरे दोस्त थे। बट एक्चुअली जब एक लेवल पे इन्होंने एक मराठी पिक्चर बनाया, वो टाइम में हम गडकरी साहब की तरफ गए थे, उन्होंने बोले कि अपन महाराष्ट्र के लोग बोले सिर्फ मराठी बनाते, महाराष्ट्र की सीमित रखने का क्यों सोचते आप, बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में अपन काम नहीं कर सकते क्या, उतनी कला अपने में है, कुछ ऐसा सोचो। और वो उसके बाद मैंने इनसे डिस्कस किया, और बाकी सब चीजों के बाद उन्होंने बोले भैया हमारे तरफ बाकी सब चीजें है, हम सब कुछ कर सकते, बट कुछ चीजें अपने टेक्निकली अपन वहां पे रुक सकते। तो मैंने इनको बोला तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बनी, उसके हिसाब से कभी भी मुझे इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये दोनों भाई डेजा सर और हमारे संजू दादा यहाँ पे अवेलेबल है, इतने सक्सेसफुल पर्सन है, ये कुछ भी कर सकते, बट कैसा नाम कमाने के लिए कुछ अलग चीजें लगती, जो चीजें हमारे तरफ विदर्भ में नहीं थी। लेकिन ये जो बेरा एक अघोरी पिक्चर बनी,
ये अगर एक बार मार्केट में आती है और सॉन्ग आते हैं तो आप उसमें क्या है हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपने आप पता चल जाएगी। और कैसा है ना सर, ये- कैसा है ना कि मैं आपको छोटे से लफ्जों में आज बता के दूं। जनरेशन में जो चीजें लगती, जो चीजें आज के जनरेशन में लोग हर चीज ये बेरा एक अघोरी पिक्चर में और सॉन्ग में आपको मिलेंगी। बताने से ज्यादा देखने में ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, आपकी फिल्म बन के रेडी हो चुकी बन के है, पिक्चर इसका रेडी है। पोस्ट-प्रोडक्शन किस तरह से किया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है? पिक्चर पूरा रेडी है, पिक्चर पूरा रेडी है। हमने सोचे थे कि एक्चुअली ये प्रोग्राम गणपति के पहले करें, बट एक्चुअली को टेक्निकल वजह रीजन की वजह से नहीं कर पाए। अभी भी आज का विषय ऐसा था कि हम ये कुछ टेक्निकल विषय जो हम एक दो जन को बुलाना चाहते थे वो किस रीजन से नहीं आ पाए, उसके वजह से हम 4 भाई यहाँ पे बैठे हैं। बट ये चीजों में जो चीजें हैं हमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये बोल रहे जैसे शक्ति भाई ने और प्रेम भाई ने बोले कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में, मैं तो सोच रहा कि ऑल ओवर इंडिया में ही लगेगी, क्योंकि मैंने जिससे प्रभावित होकर बात सोचा। और हम विदर्भ के लोग एक साइको ऐसा समझ सकते, हमने एक बार दिन में ठान लिया तो करने का पूरा एफर्ट देने का और लोगों का यानी कि कुछ ना कुछ अलग करने के बारे में हम हर बार सोचते। वो ये चीज में से माननीय गडकरी साहब ने जो हमको बोले और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठा, उनकी बातें जो दिल में उतरी तो मैंने ठान लिया था उसी दिन क्या कुछ ना कुछ अलग करेंगे करने का। और भाइयों का सपोर्ट मिला और मेरा उनको सपोर्ट मिला, उसके वजह से हम यहाँ तक पहुंच चुके। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आखिरी कि ये पिक्चर सॉन्ग आज के जनरेशन को आज का जनरेशन उसे लाइक ही करेगा, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। आप रिलीज कब तक करने वाले हैं, क्या रिलीज 31 दिसंबर के पहले। आपसे या फिर आगे पीछे हो सकता है सर? पुराने दौर में अघौरी बाबाओं द्वारा जो तंत्र की विद्या दिए जाते थे बराबर। उस पे लोग 110% बिलीव करते थे। मॉडर्न टाइम में अघौरी बाबाओं की बातों में कितना विश्वास रखते हैं? एक्चुअली अब ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो सब सही है अपनी जगह पे, बट एक्चुअली आखिर में हर चीजों में एक ही बात चलता है, सत्य की जो जीत होती आखिर में अपने बेरादा अघोरी में भी सत्य की ही जीत होगी, ये आपको बताया जाएगा। अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो क्या इसमें रिलीज करने का कुछ प्लान है आपका? एक्चुअली हमने तो ये नवरात्र गणपति के पहले सिंगिंग रिलीज करने का सोचे थे, बस कुछ रीजन से नहीं हो पाया, लेकिन नवरात्र के पहले हमने सिंगिंग का किए, तो हमारा ऐसा एफर्ट है कि नवंबर या दिसंबर एंड तक हम करेंगे और ये पिक्चर महाराष्ट्र लेवल में ऑल ओवर इंडिया में ही होगी। मैं एज अ प्रोड्यूसर ऑल ओवर इंडिया में ही होगी। थोड़ा 8 महीना पर आगे पीछे होगा, लेकिन विदर्भ की एक जबान ये दौर पे बोल रहा है ये ऑल ओवर इंडिया में ही होगी। नहीं कैसा है ना सर, हमारे सामने कंपटीशन है ना काफी। अभी हर एक मूवी देखो ना 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे में बनती है। हमारे सामने इतना सक्सेसफुल मूवी 1 करोड़ में भी होती है और 1000 करोड़ में भी होती है। तो सक्सेस के लिए पैसा नॉट इम्पोर्टेंट, लोगों का दिल जितना और लोगों की जो Content चाहत है, content अच्छा होना चाहिए। सबसे हमने और वो कोशिश सब तो वही की चीजें है। ये बेरादा अघोरी फिल्म में है। मैं इनके हर छोटे बड़े प्रोग्राम देखने जाता था, बट मैं प्राउड करता कि मैं इनके साथ हूँ इस बार, लेकिन इनका एफर्ट एक बार देखोगे आप पर्दे पे तो नो डाउट। ये वाकई में अभी गाने जब रिलीज हो जाओगे, या ओटीटी पर भी प्लानिंग है? एक्चुअली हमारा तो ऐसा है, जैसे भैया ने अभी लैंग्वेज का विषय जो बोले थे, तो हर लैंग्वेज में बोलना चाहते, उतना शुरुआत में तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में वन टाइम करेंगे रिलीज, जब भी होंगी 8-15 दिन primarily theatre लेकिन करेंगे। ऑल ओवर थिएटर ऑल ओवर इंडिया में एक साथ ही होगी, थिएटर के बाद में फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाएगा। फिर सोचेंगे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में होगी। Good evening. First of all, welcome to this music launch. I'm Apurva Nain. I'm professionally an actor, and education-wise, I'm a gynecologist. So yes, I'm doing an Amazon web series. I've done a lot of movies with Om Puri Saab and Seema Kapoor, and you can see me in more movies in coming months. So I would like to thank the team. First of all, thanks to the producer, which make it possible, Mr. Raju and Mr. Daz. Daz. Yeah, sorry. And of course, to both the actors who have played a main lead role in this thing. And it's like whole team depends on how things goes. And I would like to thank the director, of course, and the music director. And everything, just fingers crossed. It's a mythological film, so yes, definitely we would
we would keep our fingers crossed, and my blessings and my wishes with them. So thank you all. मैं सबसे पहले प्रेम और शक्ति को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए चुना, और फिल्म के गाने के लिए तो हम आए हैं इस शहर में कि फिल्मों में गाएं। और ये कौन सी भाषा अपनी हिंदी, लेकिन ये अघोरी की एक स्टोरी है जिसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला। तो मुझे जब इन्होंने बताया था जब गाने के बारे में, तो सब्जेक्ट थोड़ा मुझे सुनाया था, और गाना काफ़ी अच्छा है, आप सुनेंगे फिल्म के अंदर। 2 लाइन गुनगुना दे सर। सर भी मैं रिवील नहीं कर सकता गाना, मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बोला है कि फिल्म रिलीज के बाद ही मैं आज गाने रिलीज हो रहे हैं। एक नजर जो भी है बिल्कुल सर, अभी आएगा थोड़ी दिनों में गाना, आप सुनिएगा। मुझे अभी क्योंकि कोई भी गाना जब तक लोगों की ज़बान पे नहीं आता ना, वो मेरी ज़बान पे भी नहीं आता। आपने जबान से गाए हो। बिल्कुल मैं गाऊंगा। नेक्स्ट जब गाने के हम सक्सेस पार्टी में मिलेंगे तो मैं आपको पूरा गाना गा के सुनाऊंगा। आपने हिट गाने दिए हैं, आपके कोई भी गाने। मैं चाहता हूँ ये गाना भी हिट हो जाए और मैं जरूर अगली मीटिंग में आपको सुनाऊं। मैं अपना क्या गाना गाऊं, मेरे तो 2-3 गाने हिट हैं और बाकी सारे सुपर हिट हैं। जी साइड के बारे में बताइए सर। कैसा हुआ ना ये जो जी 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 हम जैसे मुंबई में आए तो ये एक रोमांटिक सॉन्ग था मूवी में, एक डांसिंग सॉन्ग, दूसरा डांसिंग सॉन्ग। तो एक रोमांटिक सॉन्ग के लिए हम वॉइस ढूंढ रहे थे कि किसकी मिलेगी। तो हमने ये पूरा काम गिस स्टूडियो में किए हैं। तो प्रणव दा है, उन्होंने बोले कि प्रेम भाई आप शाहिद भाई से गवाइए, काफ़ी अच्छा है। मैं बोला वाह ये तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। बोला सर जी सही में आ जाएंगे हो। तो मुझे प्रणव का थैंक यू बोलना चाहिए। और कैसा ना हमारा जो मोटो था कि नहीं यार एक गवा लेते किसी से, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई। ये अचीवमेंट है हमारे लिए कि शाहिद भाई हमारे साथ में जुड़े, नकाश भाई साथ में जुड़े। तो वो खुशी का ठिकाना समा नहीं पा रहा था हमें। अब सर को भी पता है कि जिस समय ये गाना शूट हो रहा था ना, शाहिद भाई का तो एक अंदाज ही निराला है। मैं मेरे तौर पे मैं लड़की होता ना तो फिदा हो गया रहता। ये वो पैटर्न में गाते हैं। बिल्कुल नहीं, सही बात बता ये सिस्टम चला लड़का नहीं रियली शाहिद भाई को गाते हुए स्टूडियो में देख लेना आपने, आप नई दीवाने बन जाओगे ना, मान जाऊंगा मैं। और वाकई में सही बात बोलना चाहूँगा कि गाने हमारे फिल्म में 3 गाने हैं। एक आइटम सॉन्ग है और एक डांस वाला सॉन्ग है, जिस डांस वाले सॉन्ग को नकाश अजीज जी ने गाया है। और जो रोमांटिक सॉन्ग है, वो रोमांटिक सॉन्ग को इन्होंने गा के, शाहिद भाई ने गा के और भी रोमांटिक बना दिया है। आप वो गाना सुनेंगे तो आप एक्चुअली हमारे कॉलेज के दिनों को याद करेंगे और आपकी जो भी महबूबा होगी उनको जरूर याद करोगे। कैसा हमने जितना सोचे थे ना शाहिद भाई ने, वाकई में शाहिद भाई को अभी मैं क्या बताऊं, वो तो कमी है, सभी आप जानते हो कि हमने जिस तरीके से वो गाने को पिरोया था ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिए। फिर कंटिन्यू में गाते गाते और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में गा लिए सर ने, पर बहुत बेहतरीन गाए। मैं खास करके बताता हूँ आपको कि जितने भी सिंगर है ना अपने बॉलीवुड में, बस इनको गाते हुए देख लेना स्टूडियो में, जो रियल परफॉर्म जो होता है ना। नहीं मैं सच में जाने के बाद में काफी हम बहुत खुश हुए, याद रहा क्योंकि मेरे सामने काफी सिंगरों ने गाए थे ना, नकाश भाई ने भी गाए, इन्होंने भी गाए, और इसके पहले भी काफी लोग भी बहुत अच्छा है। उनका अलग है, लेकिन उनका अंदाजा अलग है। पर ये जिस पैटर्न में रिकॉर्ड करते हैं ना सॉन्ग, वाकई में मैं तो दीवाना हो गया। आप भी ऑफ कोर्स होंगे, दीवाने जरूर हो जाएंगे। इनका बजट अच्छा था तो मुझे गाने में बहुत सर आगे भी बजट अच्छा होगा, आगे भी आपको बिल्कुल